हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 दिसंबर से आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की डीवीपीएसटी शुरू हो गई है, जो उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिले, हालांकि अब तो कुंभ वाला जिला 76 हो गया है, लेकिन उसको हटा दे तो 75 के 75 जिलों में ये आयोजित की जा रही है। हर दिन 5 से 6,000 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं। तो ये जो पहला दिन था 26 तारीख, इसमें 4,984 पूरे सारे जिलों को मिलाकर, तो आप ऐसा समझ सकते हैं 150-200 स्टूडेंट हर जगह, जिसमें से टोटल ओवरऑल 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप इसका निकालेंगे तो 1% बचता है, लगभग 3% के करीब विद्यार्थी अनुपस्थित रहे और 150 मतलब अनुत्तीर्ण हो गए और 100 के करीब अनुपस्थित रहे। तो 150 और 100 कितने हो गए? 250। अगर आप इसका 250 निकालेंगे तो लगभग 5% का रिजेक्शन रेट आप मान लीजिए, मतलब 95% बच्चे जो हैं ये इसमें शामिल होंगे। अगर हम लोग अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण दोनों को लगा लें, क्योंकि 3% अनुत्तीर्ण रेट आ रहा है और लगभग 2% के करीब बच्चे इसमें अनुपस्थित हो जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात बताऊं, आपकी जो हाइट है वो डिजिटल उपकरण से मापी जा रही है। हाइट, वेट और जो लड़के हैं उनकी जो चेस्ट है वो बच्चा डिजिटल उपकरण से मापी जा रही है। डिजिटल माने उसमें गलती की संभावना कम है। हाइट थोड़ी टाइट ले रहे, मतलब डिजिटल उपकरण है तो अगर 0.1 सेंटीमीटर भी कम है तो भी वो लोग निकाल दे रहे हैं। जिसके दस्तावेज में कोई नाम वगैरह की गलती है, दस्तावेज में कोई गलती है, तो उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाएं, यह बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर किसी के पास फॉर्म भरते में जो ईडब्ल्यूएस लगाया था वो केंद्र वाला था तो उसे जनरल में काउंट किया जाए, उसे जनरल में काउंट किया जाएगा, वो भी अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले होंगे तब। जाति मूल जो तिथि है, जिस तिथि से आपको नोटिफिकेशन में बोला था कि भाई इतने अप्रैल के बाद में, 1 अप्रैल के बाद का और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का, तो उन तिथियों को मैच कर रहे, मैच नहीं हो रही तो वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे। दौड़ जो होगी, जिनकी पहले दौड़ होती जा रही है उनकी 15-16 के आसपास से दौड़ शुरू है। 15-16 जनवरी के आसपास से इनकी साथी दौड़ शुरू हो जाएंगी, जिनका पहले होता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो वो जितने बच्चे ये क्वालिफाई कर रहे हैं, जितने बच्चे एब्सेंट है, उसी के हिसाब से वो भी अपना अंदाजा लगा के चल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से वो लोग तीसरे हफ्ते मतलब 15-16 जनवरी से आपकी दौड़ शुरू हो जाएंगी। तो इसमें याद रखिएगा, अलग से आपका उसका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड, दौड़ का एडमिट कार्ड अलग आएगा। समझ रहे मेरी बात? उसके बाद में याद रखिएगा, इसको ये लोग फरवरी तक खत्म कर देंगे। मार्च में होली के आसपास आप लोग फाइनल रिजल्ट समझकर चलिए। तो आपको समय से पहुंचना है, लेट नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना, वहां पे नर्वस वगैरह कुछ भी, आपके डॉक्यूमेंट सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो वो लोग अपील का, अपनी कैटेगरी चेंज करवाने का फॉर्म भरवा रहे हैं। मान लो किसी के पास ओबीसी या SC/ST सर्टिफिकेट या उत्तर प्रदेश का मूल निवास अगर आरक्षण ले रहे हैं, वो सही नहीं बैठ रहा, तो वहां पर वो कैटेगरी चेंज करने का फॉर्म भरवाएंगे। तो एक एक चीज को वहां पे परेशान नहीं होना, एक एक चीज को ध्यान में देकर ये कंप्लीट। डिजिटल यंत्रों से हाइट वेट मापा जा रहा है, लड़कियों का वेट और हाइट, दोनों लड़कों की हाइट और साथ ही चेस्ट, इसमें डिजिटल उपकरण से मापे जा रहे हैं। एफिडेविट, दस्तावेज में कोई गलती है तो एफिडेविट बनवा कर ले जाएं। ईडब्ल्यूएस केंद्र का तो जनरल में काउंट किए जा रहे हैं। जाति मूल तिथि के अनुसार नहीं है, नोटिफिकेशन में जो तिथि दी गई थी तो फिर दिक्कत है, उसको वो जनरल में काउंट करेंगे। आपको कैटेगरी चेंज करने का वहां पे विकल्प मिलेगा, एक फॉर्म भरवाएंगे वो। और 15-16 जनवरी से आपकी दौड़ है। बढ़िया। इसमें जैसे हाइट में अगर आप ऐसे उचक जा रहे हो ना तो काउंट नहीं कर रहा, इसलिए कुछ लोग होते ना उचक जाते हो, काउंट ही नहीं करेगा वो, जब तक दोनों पैर आप नहीं रखेंगे तब तक। ठीक है भैया? तो अपना बहुत सावधानी से आप सभी लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। दौड़ की प्रैक्टिस भी करते रहना। लगभग 5% का रिजेक्शन मानो, 3% का रिजेक्शन डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जैसे 150 बच्चे अनुत्तीर्ण, हाइट वगैरह किसी में निकल जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश से बता रहा हूं, और 100 बच्चे ओवरऑल अनुपस्थित रहे। तो टोटल मिला लो इनको, ये लगभग 5% बचे। अगर हम लोग इसको 4,984 को 5,000 मान लेते हैं तो 5,000 का 1% 50 हो गया ना, तो 50 का 250 कितना हो गया भाई? जो 250 है वो 5,000 का कितना हो गया? 5% हो गया ना, 5 पंचे 25।
तो 5% 95% इन होते जा रहे हैं। अब ये 1,74,000 बुलाए थे, इनमें 5% निकाल लो, 8,500-9,000 बाहर यहीं पर। अब बचेंगे लगभग 1,65,000 के करीब बच्चे। इनकी दौड़ होगी 1,65,000 में से आराम से 65,000 बच्चे, मतलब 30-40% तो उसमें पक्का ही मानो रिजेक्शन दौड़ में। तो जिसकी भी हो जाए वो दौड़ जरूर करते रहना। और साथ ही जब ये भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, अंक आपके जब दिखाए जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम लोगों को आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। जैसे आपकी जिनके DBPST होती जा रही है, दौड़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। उल्टी सीधी दवा गोली मत खाना दौड़ करने के लिए, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। पता चले आप किसी के कहे में आकर कुछ उल्टी सीधी दवाई होती है, इंजेक्शन होते हैं, वो कर लें, वो सब मत करना। अपने खुद के सामर्थ्य से जाना, वरना कोई और चोट वोट लग गई और कुछ परेशानी होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी बात, जिनका होता रहे वो सब लोग आगे SI वगैरह का सिलेबस करते रहना, इसमें लेट मत करना, ठीक है भैया। तो यही सब आपको बताना था। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से समय से पहुंचना, अपने साथ सारे दस्तावेज इत्यादि लेकर, जितने भी आपको एडमिट कार्ड में बताए गए DBPST के एडमिट कार्ड में, ठीक है भैया। चलिए और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।